हुजूर अलैहिस्सलाम से अनस इब्न मालिक पूछते, मालिक को मौला ये बताएं कि अल्लाह राजी है, अल्लाह को राजी करने का तरीका क्या है, और फिर ये कैसे पता चले कि अल्लाह राजी है कि नाराज है। हुजूर ने कितना आसान नुस्खा दिया, करोड़ों बेशुमार दुरूद और सलाम मेरे आका पर, गैब दा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आका फरमाते हैं जिसके माँ बाप उससे राजी, अल्लाह भी उससे राजी। अगर पता करना है कि अल्लाह राजी है कि नाराज है तो देख ले कि माँ बाप राजी है कि नाराज है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। अब बताओ, खुदा को राजी करने की बात करने वालों, आप अपने घर में जरा झांकें, अपने घर में झांकें और फिर देखें कि हमारे माँ बाप हमसे राजी। एक दिन में 50 मरतबा माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को अज़ियत पहुंचाने वालों, अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है। हुजूर ने सर्टिफिकेट दे दिया। और अगर बिल फर्ज अल्लाह ना करे, सुन्नी इज्तिमा में अपने कारोबार को छोड़कर, ऐशो आराम को छोड़कर आने वालों, अगर अल्लाह ना करे तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो आज ही लौटने के बाद फौरन उनको राजी कर लो। इधर वो राजी होंगे, उधर अल्लाह राजी होगा। रब की रजा उनकी रजा पर है। और माँ बाप को राजी करना कितना आसान है, कितना आसान है। अरे अगर वो नाराज हो जाएं, उनके गले लिपट करके कह दो तुम मुझसे राजी हो कि नाराज, फौरन राजी हो जाए। उनके मुंह में कोई लुकमा डाल दो तो उनको कितना अच्छा लगता है। उनके कदम चूम लो। मेरे आका फरमाते जन्नत का दरवाजा चूमने के मुतरादिफ है। लेकिन कहां है वो माँ बाप की अजमत, कहां है वो माँ बाप का मकाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके माँ बाप नाराज है, मुझे डर लगता है वो मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। घंटों फोन पर लड़कियों को मनाने वालों, ये झूठी मोहब्बतों के जाल में अपने आप को तबाह करने वालों, अपने पैसों को नाजायज हराम कामों में खर्च करने वालों, जितने पैसे तुम नाजायज और हराम कामों में खर्च करते हो, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा भी माँ बाप पे खर्च करो तो उनके दिल से दुआएं निकलेगी। और माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हर बंदा आपके साथ रियाकारी कर सकता है, गहरे से गहरा दोस्त मोहब्बत के झांसे में नफरत दे सकता है, लेकिन अगर कहीं पर खुलूस के साथ मोहब्बत है, बड़ी माजरत के साथ, बीवियों को मशकूक करने नहीं आया, लेकिन बात सच्ची कहना चाहता हूं, कभी बीवी भी मोहब्बतों के शहद के अंदर नफरतों का जहर दे सकती है। एक तारीख है, लेकिन हर बीवी ऐसी नहीं होती। अल्लाह करे आपकी बीवी ऐसी ना हो, लेकिन ऐसा है कि मोहब्बतों के शहद के अंदर नफरतों का जहर औरतों ने भी दिया है। अगर कहीं पर खालिस मोहब्बत इस दुनिया में मिलेगी तो वो माँ बाप के पास मिलेगी। एक माँ जो अपने पेट में बच्चा रखती है, कितनी तकलीफ होती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उसकी तकलीफ बढ़ती है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहती कि ये कहां से मिल गया, बल्कि उसकी तकलीफ बढ़ती है तो उसकी खुशी भी बढ़ती जाती है। जिसने तेरी खातिर इतनी तकलीफों को खुशियों से सहा, जब वो बुढ़ापे की मंजिल को पहुंचकर बीमार होते हैं तो तू कहता है कब मौत आएगी। माँ बाप की मौत में तेरा कितना बड़ा नुकसान है। माँ बाप की मौत में ए मुसलमान तेरा कितना बड़ा नुकसान है। अगर हज करना हो तो मैदान अरफात की तारीख का इंतजार करना पड़े। जिनके माँ बाप हयात हैं उनको तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं। मोहब्बत से माँ का चेहरा तक लें और फिर डाउटफुल हज नहीं, मेरे सादिक व मजदूक नबी ने कहा मकबूल हज का सवाब पाले, मकबूल हज का सवाब पाले। आज मेरी कौम के जवान दोस्तों पे खर्च करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग अपने दोस्तों पे खर्च करेंगे, माँ बाप पे खर्च नहीं करेंगे। आज वो वक्त देख ले। इसी हदीस को पढ़ के गुफ्तगू खत्म करता हूं, क्योंकि इशा हमें टाइम पर पढ़ना है और वक्त पर इज्तिमा खत्म करने की कोशिश करना। इस पर बात सुन ले गौर से। आका फरमाते क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है
कि लोग दोस्तों पे खर्च करेंगे, माँ बाप पे खर्च नहीं करेंगे। पिकनिक पर जाते हैं, चाय के लिए पैसा देने की बातें बढ़कर देते हैं, देना चाहिए। दोस्तों पे खर्च करना भी सदका है और बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन उन लोगों की बात कर रहा हूं जो माँ बाप पे नहीं करते और वहां करते हैं। जो माँ बाप पे करते हैं और दोस्तों पे भी करते हैं, फिर उससे बढ़कर जन्नत का हकदार कौन है? जो दोस्तों को खुश करे। आका फरमाते दोस्तों की खुशी जन्नत की राह है। लेकिन यहां माँ बाप को डांट करके आया, माँ बाप को देता नहीं और दोस्तों पे खर्च करता है। आका करीम की बारगाह में एक जवान आया, शिकायत की, हुजूर मेरा बाप बुढ़ा हो गया है, मैं जितना कमाता हूं मुझसे छीन लेता है। हुजूर की बारगाह में मुकद्दम आया, सरकार ने कहा इसके बाप को बुलाओ। उसके बाप को बुलाया तो उसका बाबा लकड़ी टेकते टेकते आया। सरकार ने कहा तुम्हारा बेटा ऐसा कहता है, क्या बात है? उसने कहा आका जब ये बच्चा था और मैं जवान था, मैं जितना कमाता था इस पे खर्च कर देता था। मैंने कभी इस पे खर्च करने में कोताही नहीं की। और आप भी बाप हैं, हम भी बाप हैं, हम समझते हैं बच्चे अगर किसी चीज का मुतालबा करें तो हम फौरन उसको पूरा करते हैं। बच्चों की बात जहन में आती है, याद आती है, बार बार रह रहकर कच्चों के देती। कोई फरमाइश कर ली तो उस वक्त तक बात जहन में रहेगी जब तक कि पूरी ना कर दें। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सबकी बात है, सब बच्चे वालों को पता है। अस्की हुजूर जब ये जवान था तो मैं इसकी हर बात पूरी करता था। अब मैं बूढ़ा हो गया और ये जवान हो गया। जब बच्चा था, मैं जवान था तो मैं इसका हर मुतालबा पूरा करता था। अब मैं बूढ़ा हूं, कमजोर हूं, ये जवान है, अब ये कमा कर लाता है तो मैं इससे मांगता हूं तो देता नहीं। हुजूर अलैहि सलाम की आंखों में आंसू आ गए और सरकार ने फरमाया कि ऐ बूढ़े, जिसने तेरी शिकायत सुनी है, जिन जिन पत्थरों ने भी सुनी है, वो सब तेरी बात को सुन के रो रहे हैं। हुजूर से इश्क का दावा करने वालों, नातों की महफिल में नात खानों पे नजराना लुटाने वालों, कव्वालों की महफिल में कव्वालियों की महफिल में कव्वालों पे नजराना लुटाने वालों, पीराने तरीकत को लिफाफे भर भर के देने वालों, अइम्मा किराम को देने वालों, हम मना नहीं करते कि नात खां को मत दो, हम मना नहीं करते उलमा को मत दो, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं अगर इश्क के दावेदार हो तो इस हदीस मुबारक को से सबक लो। जिसके माँ बाप रो दे, माँ बाप के रोने पर सिर्फ माँ बाप नहीं रोते बल्कि नबियों का इमाम भी रोता है। हमारे रसूल आज भी जिंदा है। अगर तूने माँ बाप को रुलाया तो कैसा आशिक रसूल, तूने अपने माँ बाप को नहीं अपने नबी को रुलाया है, अपने रसूल पाक को रुलाया है।